गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म टैंकर सीरीज से। ये क्वेश्चन है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन विद एक मिथाइल ग्रुप और ये Br, इसके एंटी पोजीशन पे H, ये एंटी पोजीशन पे H दिया हुआ है। ये एक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। निश्चित रूप से यहाँ पे हीट भी दी होगी, ठीक है। हीट के से दे करके एलिमिनेशन प्रोडक्ट का ऑप्शंस है कि किस तरह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा उसमें पूछा है एंडोसाइक्लिक चर्चा, मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड लगेगा या एक्सोसाइक्लिक बाहर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लगेगा। तो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लगेगा तो सब्जेक्ट प्रोडक्ट होगा ही नहीं किसी भी स्थिति में। ये क्लियर है कि बी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी के ऑप्शंस में हमें सोचना है, ठीक है। और एंडोसाइक्लिक हाफमैन देखते हैं, सोच करके बताते हैं। एंडोसाइक्लिक हाफमैन भी नहीं होगा। उसका कारण है कि अंदर जाकर के हाफमैन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमारा एंडोसाइक्लिक सर्जफ और एक्सोसाइक्लिक हाफमैन में सोचना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हम करा रहे हैं तो क्या होगा कि एंटी पोजीशन पे H बैठा हुआ है और एंटी पोजीशन पे जो H बैठा है वो बेस की प्रेजेंस में बेस यहाँ आएगा, ये यहाँ पर और ये बाहर। तो इस तरह से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एंडोसाइक्लिक, ठीक। और यहाँ पर सर्जफ ही बनेगा क्योंकि ये इस तरह से HH है, यहाँ पे HH है, ठीक है, यहाँ पे HH है। और ये देखेंगे कि इस तरह से मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ आपको दिखाई देगा, आसानी से बनेगा, कहीं डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने सोचा और ये क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहला आंसर आपने एंडोसाइक्लिक सर्जफ टिक लगा दिया कि ये एंडोसाइक्लिक सर्जफ एज ए आंसर होगा आपका। बट यही गलती है, यही सिंपल सोचना है कि ये उठा करके यहाँ किया, ये यहाँ किया और एंडोसाइक्लिक सर्जफ सोच करके प्रोडक्ट दे दिया। और वही क्वेश्चन यहाँ IIT करवाना चाहता था, थोड़ी डिटेल में सोचना चाहता था। यहाँ पे डिपेंड करता है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिया है, ये बल्की ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पे C2H5 था तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लेकर के चलते, C2H5O- CH3O- होता तो लेस बल्कि बेस होता, तो बिल्कुल सही सोच करके चल रहे थे। लेकिन क्योंकि हाफमैन, क्योंकि कैसा वो है, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, बल्कि बेस ले रखा है। कितना बल्कि, O- CH3 CH3 CH3, इतना बल्कि बेस केवल लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, इस प्रोडक्ट में हमें नहीं दिखाई, इस रिएक्टेंट में हमें नहीं दिखाई दे रहा था एंटी पोजीशन, लेकिन एक एंटी पोजीशन ये भी थी, ठीक है। और ये लेस बल्कि है, ये बाहर जो एक्सोथर्मिक पोजीशन में निकला हुआ है उस पर ये H है जो ये लेस बल्कि है, ये लेस बल्कि है, ये यहाँ पर गिरेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये CH2 इस पोजीशन पे बाहर इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगा। और जब ये इस तरह से बाहर, तो ये क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक, साइकिल के बाहर बना है एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। और ये लीस्ट हिंडर्ड कार्बन को के हाइड्रोजन को अप्रोच कर रहा है और लीस्ट हिंडर्ड कार्बन पे ये जो प्रोडक्ट बना था ये सर्जफ प्रोडक्ट था। मोर हिंडर्ड कार्बन को अप्रोच करके भी ये बना पा रहा था। और यहाँ पर नंबर ऑफ इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नंबर्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मिल रहे हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में मिल रहे थे। तो ये लेस हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन वाला लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा बल्कि बेस, और ये क्या कहलाता है, हाफमैन एलिमिनेशन कहलाता है। हाफमैन एलिमिनेशन, हाफमैन एलिमिनेशन।
ये किस कंडीशन में होता है? जब बल्कि बेस अप्रोच करता है वो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। क्योंकि ये साइकिल के बाहर बना तो ये एक्सोसाइक्लिक होगा। यहाँ पे जल्दी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने कहा सोचा क्वेश्चन आसान है, फटाक से कर दिया और पहले ऑप्शन को टिक लगाया, ओके कर दिया। हमें डिटेल्स में सोचना है, सही से समझना है, क्वेश्चन को रीड करना है, बेस देखना है बल्कि है या लेस बल्कि है, और कंडीशन सारी बहुत ध्यान से देखनी है और समझनी है, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, समझना है। यही क्वेश्चन था जो बहुत आसान है, परंतु छोटा सा बेस अगर हमने नहीं देखा ध्यान से, C2H5 CH3O माइनस, CH2H5O माइनस CH3O माइनस होता तो आपका आंसर सही होता, लेकिन जैसी बल्कि बेस आ गया इस तरह से आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यह आप ध्यान देंगे अपने एग्जाम्स में। और इसी की सीरीज में हम अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो पूछिए और हमें बताइए, हम आपके वहाँ पर उसका सलूशन तैयार करें। थैंक यू क्लास।